आदाब दोस्तों, मैं हूं एम ए वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। प्राइम टाइम में आज हम बात करेंगे तनख्वाह की। दानिश्वर कहते हैं कि तनख्वाह जिंदगी है, और अगर यही तनख्वाह सरकारी मुलाजिम हो या खानगी, उसे वक्त मुकर्ररा पर ना मिले तो फिर उसका जीना दुश्वार हो जाता है। हुकूमत कभी कभी सरकारी मुलाजिमीन को तनख्वाहें देर से देती है, जिसकी वजह से उन मुलाजिमीन को कर्जा लेने की ज़रूरत पड़ जाती है। ऐसे हालात में अगर खानगी मुलाजिमीन को तनख्वाहें ना मिलें तो फिर उनका जीना दो भर हो जाता है। ताहम तनख्वाह इंसान की ज़रूरतों को पूरा करती है। ऐसे में मिड डे मील कारकुनों ने शहर हैदराबाद आकर एहतजाज मुनज़्ज़म किया। अब ये एहतजाज किस लिए किया गया, ये जानने के लिए देखिए हमारे नुमाइंदे मोहम्मद खैसर की एक ख़ास रिपोर्ट। हमारे हुक्मरान जिस तरह आए दिन अपनी मराहत, तनख्वाहों में इजाफा और सरकारी मुलाजिमीन की पेंशन अलाउंस में कमी, ताजिरान आम अवाम पर टैक्सों का ना रुकने वाला बोझ डाल रहे हैं, इसकी वजह से हुकूमत की रही सही साख भी मुतासिर हो चुकी है। मोदी हुकूमत इख्तिदार के मज़े लूटने में मसरूफ़ है, लेकिन अवाम उनकी जालिमाना पॉलिसियों, इक़दामात, करप्शन के बाइस जिंदा दरगोर हो रहे हैं। मिर्ज़ा जी, जो हमारे बेहतरीन दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि आज 6 तारीख हो गई मगर तनख्वाह अभी तक नहीं मिली। उनकी इस हालत पर बहादुर शाह ज़फ़र का ये शेर फिट बैठता है। उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतज़ार में। सरकारी मुलाजिम हूँ या खानगी, इन दिनों सबकी हालत पतली है। हमने देखा है मुलाजिम तबका तनख्वाह मिलने पर मोर की तरह सुंदर नज़र आता है, और तनख्वाह ना मिलने पर बग़ैर परों का मुर्गा। सहाफ़ी हजरत तनख्वाह मिलते ही किराने की दुकान में नज़र आ जाते हैं। जब मिर्ज़ा जी ऑफिस में आए तो बड़े उदास दिखाई दिए। आते ही वो मुझसे कहने लगे, वाजिद साहब, नीचे यमली से मिलकर आया हूँ। फ़ोन उठा नहीं रहे थे। सीधे अंदर जाकर पूछा, साहिब बताइए, आपका बंदा फिरूं नंगा, आपका नौकर खाऊं उधार, मेरी तनख्वाह कीजिए हर माह की पहली तारीख को अदा, ताकि ना हो मुझको ज़िंदगी दुश्वार। आपकी मालूमात में इजाफे के लिए कह दूं, मेरी बीवी और बच्चे हर माह की पहली तारीख से मेरे हाथों पर रखते हैं नज़र, और अब तो हद हो गई। पहली से अब तक वो यही गीत देख रहे हैं, और जब मैं घर से निकल रहा था तो मेरे बेटे ने मुझे चिढ़ाते हुए गीत गाने लगा। दिन है सुहाना, आज पहली तारीख है, खुश है जमाना, आज पहली तारीख है, पहली तारीख ये जी पहली तारीख है। बीवी बोली घर जरा जल्दी से आना, जल्दी से आना, शाम को प्रिया जी हमें सिनेमा दिखाना, हमें सिनेमा दिखाना। करो ना बहाना, बहाना बहाना, करो ना बहाना, आज पहली तारीख है, कुछ है जमाना, आज पहली तारीख है, पहली तारीख ये जी पहली तारीख है। मिर्ज़ा जी की बातें सुनकर मैंने उनका हाथ पकड़ा और हम दोनों काफ़ी पीने के लिए बाहर आ गए। मिर्ज़ा जी ने काफ़ी का घूंट हल्लक में उतारते हुए कहा, वाजिद साहब, सुबह एटीएम से रकम निकाला 20,000, तो कट गए 24 रुपये, और एक मैसेज आया, आप अपने पैसे सिर्फ यूनियन बैंक से निकालें। पिछले 3 दिनों से यूनियन बैंक का एटीएम तलाश कर रहा हूँ, कहीं पर भी किसी भी मशीन में पैसे नहीं। तो कई एटीएम्स आउट ऑफ ऑर्डर मिले, और आज दूसरे बैंक से रकम निकालने पर जेब ही काट दी गई। अपने पैसे निकालने के लिए भी पैसे देने पड़ रहे हैं। देश में हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। बजट की बात करें तो महज हिंदुओं का गोरख धंधा और ड्रामा है। यहाँ सरकारी और खानगी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में कुछ इजाफा होता भी है तो महंगाई का अज़दा उन्हें निगलने के लिए हमेशा तैयार रहता है। खानगी मुलाजिमीन को तनख्वाहें हमेशा लेट मिलती हैं तो ज़िंदगी की गाड़ी चलाने के लिए उन्हें कर्ज लेना पड़ता है। इदारों में कलीदी किरदार अदा करने वाले सनती कारकुन को कम उजरत के बावजूद बुनियादी हुकूक से महरूम रखा जाता है। 21वीं सदी में जहां दुनिया तरक्की के पता नहीं कितने ज़ीने चढ़ चुकी है, हमारे यहाँ कारकुनों की खुशहाली दूर की बात, बरवक्त तनख्वाह के मसाइल में वो बेचारे उलझे हुए हैं। मिर्ज़ा जी का ध्यान बटाने के लिए मैंने पूछा, छोड़ो मिर्ज़ा जी,
آج کیا نیوز ہے آپ کے پاس؟ اتنا سننا تھا کہ مرزا جی کے چہرے پر ایک لہجے میں کئی رنگ آئے اور چلے گئے۔ اور کیا خبر ہوگی؟ وہی تنخواہ والی۔ میں ڈائریکٹوریٹ آف اسکول ایجوکیشن کے دفتر سے آ رہا ہوں، جہاں پر مڈ ڈے میل ورکرز کی جانب سے احتجاجی دھرنا منعقد کیا گیا۔ مختلف اضلاع سے آنے والے ورکرز بڑی تعداد میں دھرنے پر بیٹھے تھے۔ انہوں نے شکایت کی کہ 5 ماہ سے انہیں تنخواہ نہیں ملی اور اب تک حکومت کی جانب سے دیے جانے والے مراعات سے بھی وہ محروم ہیں۔ ان کی زندگی میں مشکلات کا انبار ہے۔ ضروریات زندگی کی اجزاء کو حاصل کرنا بھی ان کے لیے دشوار ہو گیا ہے۔ ایک طرف تو وہ طبقہ ہے جس کو زندگی کی تمام آسائشیں میسر ہیں، جبکہ دوسری طرف موجود طبقہ مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے، جسے مناسب غذائی سہولیات بھی میسر نہیں۔ جو روزانہ اسکول کے بچوں کا پیٹ بھرتے ہیں، انہیں بھوکے پیٹ سونا پڑ رہا ہے۔ وہ اپنے بچوں کو معیاری تعلیم دینے سے قاصر ہیں۔ علاج و معالجے کی سہولت میسر نہیں۔ اب ان کے لیے سفید پوشی کا بھرم رکھنا ممکن نہیں رہا، اس لیے وہ آج اسکول آف ایجوکیشن کے دفتر پر نازل ہو گئے اور دھرنے پر بیٹھ گئے۔ سڑک پر پرامن طور پر احتجاج کرنے والے ان افراد میں خواتین کی بھی کثیر تعداد دیکھی گئی، جنہیں بھیڑ بکریوں کی طرح پکڑ پکڑ کر پولیس گاڑی میں چڑھاتی دکھائی دی۔ ان کی مانگ تو صرف یہی تھی کہ تنخواہوں کی ادائیگی کو یقینی بنایا جائے۔ اب حق مانگنے والوں کو اس طرح گرفتار کر کے ان کے احتجاج کو کچل دینا ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ دوسری جانب صحافی اور میڈیا کارکن دیگر شعبوں کے مقابلے میں زیادہ پسے ہوئے نظر آتے ہیں، جو دوسروں کے لیے آواز حق بلند کرتے ہیں۔ ریاست تلنگانہ میں شاید صحافی ہی کا ایک واحد طبقہ ہے جو ہر وقت اوروں کے لیے میدان جنگ گرم رکھتے ہیں، مگر خود اپنے لیے نہ بول پاتے ہیں اور نہ بول پائیں گے۔ اوپر سے انہیں خود مہینوں تک تنخواہ نہیں ملتی۔ کھانا بنانے والے کارکنوں کے چہروں پر اداسی صاف نظر آتی ہے۔ انہی چہروں میں میں اپنے آپ کو تلاش کرتا رہا۔ اتنا کہہ کر مرزا جی چپ ہو گئے۔ مجھے ایسا لگا کہ وہ کہہ رہے ہوں، میرے بچوں کے خواب تو فی الحال چھوٹی تنخواہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ تازہ ترین ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دیکھتے رہیں پیغام ٹی وی۔ پیغام ٹی وی، آواز آپ کی۔